साबिक DGIB आफ्ताब सुल्तान नए चेयरमैन नैब होंगे। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। आफ्ताब सुल्तान को वजीर आजम और अपोजिशन लीडर ने इत्तेफाक से चेयरमैन नैब नामजद किया। चेयरमैन नैब का ओहदा जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद से खाली था। PTI की PP7 रावलपिंडी में दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद। PTI का आज ही हाई कोर्ट जाने का ऐलान। सदाकत अब्बासी कहते हैं नून लीग के उम्मीदवार को सिर्फ 49 वोटों की बढ़तरी है। इलेक्शन कमीशन नहीं चाहता कि PTI जीते। नून लीग के हारे उम्मीदवार को जबरदस्ती जितवाने की कोशिश की जा रही है। उस्मान डार ने इलेक्शन कमीशन को नून लीग का विंग करार दे दिया। कहा डस्का में पूरा इलेक्शन कलदम करार दिया गया था और PP7 में दोबारा गिनती की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। पंजाब में हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ तहरीक इंसाफ आज एहतजाज करेगी। इमरान खान लाहौर के लिबर्टी चौक में कारकुनों से खिताब करेंगे। इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर और कोयटा समेत दीगर शहरों में बड़ी स्क्रीन्स पर खिताब दिखाया जाएगा। इमरान खान आज लाहौर पहुंचेंगे। तहरीक इंसाफ और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने 19 नौमुंतखब अरकान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब असम्बली में हलफ बर्दारी की तैयारियां शुरू। सेक्रेटरी असम्बली का PTI और नून लीग के चीफ व्हिप से राब्ता। हलफ के लिए आज अरकान की हाजिरी यकीनी बनाने की दरख्वास्त। नून लीग की MP अज़मा ज़ैन कादरी कोरोना में मुब्तला, खुद को करंतना कर लिया। तहरीक इंसाफ के अरकान होटल में मौजूद। असम्बली नदीम अब्बास वारा के कमरे में आग लग गई। ख्याल अहमद कासरो को धमकियां में इस कॉल, कहते हैं धमकियों से डरने वाले हैं ना बिकने वाले। इमरान खान की खातिर जान भी कुर्बान करने को तैयार हैं। भरपूर रद्द अमल के बाद अब मामलात मुकम्मल काबू में हैं। उम्मीद है कामिल अक्सरियत हासिल कर लेंगे। फवाद चौधरी कहते हैं मईशत को सियासी एडवेंचर ने यहाँ तक पहुँचाया, अब भी नजरसानी करें। सियासी जमातें इंतखाबात के लिए फ्रेमवर्क बनाएं। फारूक हबीब बोले माफिया पंजाब में जारी इख्तिदार बचाने के लिए बेचैन है। कोई ऐसा रुकने असेंबली नहीं जिसको पैसों की लालच ना दी जा रही हो। अब लूट मार डाकू माफिया का मुकाबला अवामी मैंडेट से है। शहबाज जरदारी नाकाम होंगे। आसिफ जरदारी ने पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास शाम 4 बजे तलब कर लिया। वज़ीर आला के इंतखाब के हवाले से एक अमली तय होगी। आसिफ अली जरदारी इत्तेहादी जमातों से राब्तों पर पार्लिमानी पार्टी को एतमाद मिलेंगे। फैसल करीम कुंडी कहते हैं PTI वाले तजब्जुब का शिकार हैं कि कैसे परवेज लाही को वोट दें। हम आखिरी गेंद तक खेलेंगे। हमजा ही वज़ीर आला रहेंगे नहीं, बताएंगे कितने लोग हमसे राब्ते में हैं। थोड़ा सा इंतजार और सब्र करें। आसिफ जरदारी के आपके साथ चेहरे देखें, वही हैं जो उसके इन्वेस्टर हैं, जिनके पास मनी लॉन्ड्रिंग का माल है। नैब के कानून से डर की खातर ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि इमरान खान, परवेज इलाही को PTI सपोर्ट कर रही है। जब पंजाब भी निकल गया तो फिर इमरान खान का रास्ता कौन रोकेगा जी। आसिफ जरदारी के पास मनी लॉन्ड्रिंग का माल है। नैब कानून के डर से ही खरीदारी की कोशिश कर रहे हैं। लोटों को 40-40 करोड़ की ऑफर की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करे और जल्द इलेक्शन के लिए खुद नोटिस दे। शेख रशीद की अपील। कहा आसिफ जरदारी ने लक्ष्मी चौक में नून लीग को दफन कर दिया। अल्लाह को मंजूर हुआ तो कल से सियासत नया रुख इख्तियार करेगी। इम्पोर्टेड हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। इलेक्शन की तरफ नहीं गए तो मुल्क में फसादात शुरू हो जाएंगे। अरकान को गैब करने की धमकी। सुप्रीम कोर्ट की चौधरी परवेज लाही को मजीद शवाहिद रिकॉर्ड पर लाने की हिदायत। समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, तौहीन अदालत के इल्जाम को साबित करें। हम यहाँ पर बैठे हैं, हमारी आंखें बंद नहीं, हमारी नज़र अपने हुक्मनामे और कानून पर है। रियासती मशीनरी से बंदे उठाए जाएं तो ये फौजदारी जुर्म होगा। जुर्म होने के बाद तौहीन अदालत हो। किसी जुर्म को पहले फर्ज नहीं कर सकते। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, आपको भी असल बयान हल्फी का मालूम नहीं,
तीनों बयान हल्फी पर इबारत एक जैसी है। जमात इस्लामी ने 18 जून को बल्दियाती इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाब मुलतवी करने की दरख्वास्त दी। इलेक्शन कमिश्नर सिंध के बाहर धरना गैर अखलाकी है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की वजाहत, कहा सियासी जमात से तवक्को नहीं की जा सकती कि खुद ही इल्तिबा की दरख्वास्त दे और खुद ही फैसले के खिलाफ धरना भी दे। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती और ज़िमनी इंतखाब मुलतवी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब में जो आपने देखा कि तमाम ताकतों को इमरान खान की जमात ने शिकस्त दी, कराची में भी ज़िमनी इंतखाब में भी आपको शिकस्त नजर आ रही थी, बल्दियाती इंतखाबात में भी शिकस्त नजर आ रही थी, क्योंकि आपको पता है कि आप कौन को फेस नहीं कर सकते। हुक्मरानों को बल्दियाती इंतखाब में शिकस्त नजर आ रही है, इसलिए तमाम चोर इलेक्शन से भाग रही हैं, मगर अवाम का सामना करना पड़ेगा। मुराद सईद कहते हैं आसिफ अली जरदारी पंजाब में सिंध की तरक्की का पैसा लूट कर मंडियां लगा रही हैं। इलेक्शन कमीशन इंपोर्टेड हुकूमत की बी टीम का किरदार अदा कर रहा है। ऐसा लगता है ये पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात पैदा करना चाहते हैं। श्री मजारी बोलें, कराची में PTI का मोमेंटम बनते ही PP और MQM घबरा गए। जानिबदार इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात फौरी मुलतवी कर दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने वक़ार को बचाएं और फौरी तौर पर मुस्ताफी हो जाएं। MQM पाकिस्तान को इंतखाबी मुहिम के दौरान सख्त सवालों का सामना। कॉर्नर मीटिंग में वोटर बरस पड़ा, पूछा आपने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर कौमी असम्बली में अदम एतमाद का वोट क्यों दिया? इलेक्शन करीब आते ही आप लोग हलकों में नजर आने लगे, इससे पहले कहां थे? रुपए की बेकदरी, डॉलर मजीद तगड़ा, मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹2.08 महंगा होकर 227 रुपए में फरोख्त। ओपन मार्केट में डॉलर की 228 रुपए में ट्रेडिंग। शौकत तरीन बोले, स्टेट बैंक मार्केट में डॉलर नहीं दे रहा, इसलिए रुपए की कदर गिर रही है। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मुआशी सूरत हाल संभल नहीं रही। निगरान हुकूमत लेकर आए, हम सब ताउन करेंगे। स्टेट बैंक में बड़े इंतजामी बहरान का खदशा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 3 मेंबर्स कल रिटायर हो जाएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक का ओहदा पहले ही 2 माह से खाली है। स्टेट बैंक के माली और दीगर मामलात के लिए 4 बोर्ड अरकान का होना लाजमी है। बोर्ड मेंबर तैनात न होने की वजह से स्टेट बैंक का बोर्ड गैर फाल हो जाएगा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया। ताजपुरा में 238 मिलीमीटर बारिश हुई। गुजरावाला के नशीबी इलाके ज़रियाब। गुजरात में जगह जगह पानी जमा। झेलम में जुमले के करीब डैम्स के बंद टूटने से पानी आबादी में दाखिल। पेशावर में भी बादल बरस पड़े, नशीबी इलाके डूब गए। 22 पंजाब में छत गिरने के वाकयात में 5 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड लईक बेग मिर्जा और उनके कजन को शहीद करने वाले दहशतगर्दों को मजलूम साबित करने का घिनौना प्रोपेगेंडा। ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों को मासूम शहरी जाहिर करने के लिए लापता अफराद की फर्जी फहरिस्त में शामिल करने की कोशिश। हलाक दहशतगर्द सलीम बलोच की पुरानी वीडियो सामने आ गई। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करते देखा जा सकता है। इसी ऑपरेशन में मारे गए एक और दहशतगर्द शहजाद बलोच की कब्र पर कलअदम BLA ने अपना झंडा लगा रखा है। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। आज ही सुनाया जाएगा। सिंध और वफाकी हुकूमत की दुआ ज़हरा को कराची मुंतकिल करने की हिमायत। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, लड़की को वालिदैन से नहीं शौहर से जान को खतरा है। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कुल्होड़ो ने रिमार्क्स दिए, जुर्म कराची में हुआ, मुकदमा कराची में है तो समाअत भी कराची में होगी। कराची में भी लड़की को कोई खतरा नहीं होगा। सिंध के मुख्तलिफ अजला में सांप के कांटे की वैक्सीन मौजूद नहीं। मुतासर अफराद को कराची रेफर कर दिया गया। गुज़िश्ता 5 रोज के दौरान 22 अफराद को सांप ने काटा।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी सांप के कांटे से मुतासरा 4 अफराद जिना अस्पताल में जेर इलाज। एतमाद का वोट न मिलने पर इटली के वज़ीर-ए-आज़म मुस्ताफी हो गए। इटली के वज़ीर-ए-आज़म ने सदर को इस्तीफा पेश किया। इटली के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म को निगरां हुकूमत चलाने का हुक्म दे दिया। कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज मुल्क भर से अकीदतमंदों और ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने वनडे फॉर्मेट को खत्म करने की हिमायत कर दी। कहते हैं वहैसियत कमेंटेटर भी मुझे अब 50 ओवर्स के मैचेस तवील लगते हैं। T20 खेल आसान है, 4 घंटे में खत्म हो जाता है। इंग्लैंड में हाउस फुल होता है, लेकिन पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका में स्टेडियम्स फुल नहीं होते। क्रिकेट श्रीलंका ने आइंदा माह एशिया कप की मेजबानी से माजरत कर ली। श्रीलंकन बोर्ड ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को फैसले से आगाह कर दिया। मुल्क में जारी सियासी और माशी बहरान को मेजबानी न करने की वजह बताया। एशिया कप यूएई में होने का इम्कान। और यूरोप और बरतानिया में गर्मी की शदीद लहर। लंदन में गर्मी के सताए नौजवानों ने दरिया का रुख कर लिया। मंचलों ने कलाबाजियां लगाकर करतबी दिखाई।